जब आयशा की शादी हुई थी तो मैंने इसे बताया था कि हालात चाहे जैसे भी हो, औरत को हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए और हमेशा बन संवर के रहना चाहिए, चाहे घर में क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर आप मुझे ही देख लें, बिस्मा का ख्याल रखना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं शीशा और लिपस्टिक साथ रखती हूँ। नजमा क्या कर रही हो ये तुम? इन्हें बता रही हूँ कि लिपस्टिक को हमेशा ठीक करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा इसने। मैंने ही अपनी बहू को ये सब सिखाया है। अगर मर भी रहे हो तो लिपस्टिक लगाना मत भूलना। नजमा को ये सब सिखाया है। किसने? मैंने। खालदा, अम्मी, हाँ काश कि आपकी इस नसीहत पे आयशा भी अमल करती मदीहा आंटी। सुन लो आयशा, तुम्हें भी अमल करना चाहिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ करीम? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह तैयार होकर रहूँ तो इसके लिए जरूरी है कि आप घर वक्त पे आ जाया करें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? वो क्यों? घर नहीं आता ये? मैं घर वापस आता हूँ, बस थोड़ी देर हो जाती है। बाज़ औक़ात काम की वजह से देर सवेर हो जाती है। देखिए ना, आप खाना खा के आप सबकी लिपस्टिक खराब हो गई है, मगर ये लिपस्टिक ऐसी है कि बस एक बार लगाओ तो कब्र तक उतरती ही नहीं है। औरतों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जब वो खाना खाती है तो उनकी लिपस्टिक उतर जाती है। वैसे ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको तो पता ही होगा ना। बिल्कुल बेटी ठीक कह रही हो तुम। खालदा को इन चीजों के बारे में बहुत पता है। शादी से पहले खालदा कामयाब मॉडल थी और फिर मेकअप की चीजों के बारे में मॉडल्स को पता नहीं होगा तो किसको पता होगा भाई। मैं आपको जरा करीब से लिपस्टिक दिखाती हूँ, देखें कितनी अच्छी है ये। ये देखें जीती रहो कैसी है? बेटी। बस कर दो तुम। अच्छी लग रही है ना? कमाल की है ये। नजमा बस कर दो और जाकर चाय ले आओ, क्योंकि मेरा सर घूम रहा है। समझ रही हो ना, सर घूम रहा है मेरा। ओह हाँ, समझ गई। मेरा परफ्यूम बहुत तेज है ना। ये ऐसा परफ्यूम है कि एक बार लगाओ तो कपड़े धोने के बाद भी नहीं जाता। लेकिन आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अगर ऐसा मेकअप मैं लगाऊं मेरी तो स्किन खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। बिस्मा फलों की ये ट्रे उठाओ, मैं इन्हें मेकअप दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है वो मेकअप का सारा सामान जो कि लिमिटेड एडिशन है। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ये सब। ये रहा सारा सामान, ये ठीक है। हाँ। आपको अगर लगता है कि आप बूढ़े हो गए हैं तो उसका ये हल है, ये लीजिए। और मोहसिन अंकल, आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, ये ले। अरे बेटी ये क्या? सुनो बेटी, पूरिया को भी कुछ दो ना। देखो उसकी आंखें कितनी सूजी हुई हैं। क्या मेरी आंखें सूज गई हैं? खालदा आंटी ये सच कह रही हैं? मेरे पास आपके लिए भी कुछ है समीर भाई। अगर आपको ये टेंशन है कि आपकी मूछें ठीक से सेट नहीं होती तो अभी से ये लगाना शुरू करें और देख लेना आपकी मूछें दिनों में बढ़ जाएंगी। नजमा अब तुम बैठ जाओ ना, यानी मेहमानों को भी थोड़ा वक्त चाहिए। इनसे कुछ बातें कर लो, उन्हें मजीद तंग मत करो ना। मैं अपना मेकअप का सामान पेरिस जाकर खुद खरीदती हूँ। बेहतर होगा कि आप अपना ये सामान अपने आसपास के मोहल्लों में ही कहीं बेचें, वो खरीद लेंगे। क्या हम ये खरीद लें बाबा? बहुत खूब नजमा बेटी, क्या बात है। जानती हो तुम्हें देखकर आज मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैं भी सुबह सुबह उठा करता था और कंधे पर बैग लटकाकर कपड़े बेचा करता था बाजार में। मेहनत करने में कोई यार नहीं बेटा, मैं खुश हूँ तुम पे। हाँ शुक्रिया मोहसिन अंकल। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारी पहली कमाई। खुश रहो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अरे रजा बेटा, तुम इसमें मदाखलत मत करो। ये कारोबार है, मैं जानता हूँ ये कैसे किया जाता है। हर बड़े कारोबार की शुरुआत इसी तरह छोटे पैमाने से की जाती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी, तुम मुझे बताना अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो। अब ये सारा सामान बांध कर तुम मुझे दे दो, मैं अपने ऑफिस ले जाकर वर्कर्स में इसकी प्रमोशन करूंगा। वैसे भी बहुत वक्त से मैंने उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है। अरे देखो खालदा, वो छोटी बच्ची कैसे मेहनत कर रही है, माँ का साथ दे रही है माशाल्लाह। खुदा तुम्हें कामयाबी अता फरमाए बेटी। तुम्हारी वजह से एक बंदा भी वहाँ ठीक से बात नहीं कर पाया, क्योंकि तुमने वहाँ ऊट पटांग हरकतें शुरू कर दी। क्या सोचते होंगे वो? क्या हो गया है रजा? मैं बिजनेस कर रही हूँ और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। नजमा मुझसे ज्यादा बहस मत करो तुम। क्या हो गया है बेटा? तुम खामखा ही गुस्सा कर रहे हो। तुमने कहा था कि हम घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, इसलिए हमने घर में ही काम शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है? बिल्कुल समझाए अमीन है। अम्मी को भी अपने जैसा बना लिया है तुमने। क्या इसी काम के लिए उन लोगों को बुलाया था? मुझे लगा था अरहम घर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, पर तुम लोगों ने उसकी भी कमी पूरी कर दी। उससे भी 2 हाथ आगे निकली तुम। आफरीन है वैसे तुम पे। हाँ, अब अगर हम लोगों के बारे में वो कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो मुझसे बात मत करना।
अम्मी, मेरी तो भूख से जान निकल रही है, लेकिन उस खालदा की बच्ची ने तो खाने को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, मैंने भी देखा, लग रहा था जैसे मुर्गी दाना चुग रही है। जी बिल्कुल अम्मी, मैं देख रही थी उसे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, बहुत काबू किया मैंने अपने आप को। मैं तो उन्हें ये कहने लगी थी कि परेशान मत हो, इसे अपना ही घर समझिए। मोहसिन, हर रोज मैं आपके खाने का ख्याल रखती हूँ कि उसमें कितनी प्रोटीन्स और कितने कार्ब्स होने चाहिए। आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखती हूँ मैं, लेकिन उनके घर का खाना खा के आप अपनी सेहत खराब कर लेंगे। देखो खालदा, खाना खुदा की नेमत है, इसे इनकार नहीं करना चाहिए। और जब सब साथ बैठ के खा रहे हो तो वही खाना चाहिए जो सब खा रहे हैं, ना कि नखरे करने चाहिए। अब देखो ना, हमने खाना खाने के लिए बनाया था, ना कि प्लेट में डालकर चम्मच घुमाने के लिए। टीवी में एक प्रोग्राम आता है ना, उसमें भी जो कंटेस्टेंट है वो भी प्लेट में इसी तरह चम्मच घुमाती रहती है। मुझे तो खालदा ही लगती है वो। अम्मी, ये सिर्फ बड़े लोगों के चोंचले होते हैं अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। वैसे आपने एक और बात नोट की कि उनकी बड़ी बहू के अपनी सास के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है। मुझे लगता है सास के जुल्म से तंग है वो। आयशा की भाभी ने खालदा आंटी को सबके सामने बुरी कह दिया था, क्या सीन था। अब मैं हमेशा उन्हें उस रात के बारे में याद दिलाती रहूंगी। लगता है मैंने खाना ज्यादा खा लिया है हुरिया। खाने की मेज पर नखरे देखे थे उनके, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। क्या तवक्को रखते हैं आप मुझसे मोहसिन, कि मैं उन लोगों के घर जाके सिर्फ मुस्कुराती रहूं और कोई बात ना करूं? मैं तो बस ये कहता हूँ कि मुझ पर तनकीद करने की बजाय तुम लोगों से घुला मिला करो, बातचीत किया करो। क्या बात करूं मैं उन जाहिलों से? उसकी भाभी से बात करूं जिसने 5 किलो मेकअप थोप रखा था चेहरे पे, या माँ से जिसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं? लगता है आयशा की माँ का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। तुमने गौर किया था वो किस तरह में घूर कर देख रही थी, कभी इस तरह कभी इस तरह। लेकिन उनके हाथ में कमाल का जायका है। लेकिन एक बात है, वो खाना खालदा आंटी के लिए परफेक्ट था। ठीक है उनका शौहर अमीर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एटीट्यूड दिखाओ। जो भी हो, है तो आयशा के घर वाले, इस बात का थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए ना उन्हें। उनकी शक्ल देखी थी आपने? साफ जाहिर था कि उस वक्त उन्हें जहर लग रही थी मैं, लेकिन मैंने फिर भी उनसे पैसे कमा लिए। क्या तुमने उसकी बातों पर गौर किया था? कैसे जली कटी बातें करी थी आयशा की सास। देखे जरा इसे, आपने सोच कैसे लिया कि मैं कभी इस तरह का मेकअप इस्तेमाल करूंगी? कमाल करते हैं आप। भाई उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैसा बिजनेस मोहसिन? बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन लिबास देखा था उनका। अगर सारी बात लिबास पर ही आती है तो क्या फर्क पड़ता है अम्मी? हम भी तो उनकी तरह अच्छा लिबास ही पहनते हैं ना हर वक्त। हमारे और उनके लिबास में कोई भी फर्क नहीं है। अगर खालदा इस उम्र में भी इतनी फिट है तो उसकी वजह यह है कि वो इम्पोर्टेड मेकअप यूज करती है। उसे चाहिए कि वो सास बनकर अपनी बहू की रहनुमाई करे, ना कि अपनी बहू से मुकाबला शुरू कर दे। वैसे अब हुरिया की काफी तारीफ कर रही थी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वो भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मैंने तो नहीं की। आप लोगों की जुबान बंद नहीं हो सकती, ना खुद सोती है और ना ही किसी को सोने देती है। क्या बकवास है, सारी शाम ड्रामे करते करते ही गुजर गई। करीम, अगर तुम रात को घर आ जाओ तो ऐसा ना करना पड़े, इस बात का क्या मतलब था? खुदा के लिए वो सब दोबारा शुरू मत करो। मैं मजीद नहीं सुन सकती ये सब। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अपने घर वालों से झूठ बोलना कितना मुश्किल काम है। मेरा दिल करता है कि मैं तैयार होके अकेली बाहर निकलूं। तुम्हारा कोई हुक्म ना सुनना पड़े मुझे, जहाँ मेरा दिल करे जाऊं और जो दिल करे करूं। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वही करो, जैसे मर्जी चाहे कपड़े पहनो, लेकिन मुझे एतमाद में लिए बगैर नहीं। जो भी करोगी तो मुझे बता के ही करोगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होती रहेगी, ये समझ जाओ तो अच्छा होगा। इसमें तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मर्जी के कपड़े पहनूं मैं अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती क्या? तुम्हें जो भी कहना है खुल के कहो करीम। तुम क्या चाहती हो अब मुझे समझ आ रही है। मैं ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहा था, मगर तुम चाहती हो कि खुल के कहूं। मेरी तरफ देख के बोलो। हाथ पीछे रखो, छूना वूना नहीं। ये बात मैं आज शाम से नोट कर रहा हूँ। बहाने बहाने से तुम मुझे टच कर रही हो किसी न किसी तरह। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, मुझे ये हरकत पसंद नहीं। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए इस तरह की बहकी बहकी हरकतें कर रहे हो, ताकि मैं गुस्से में आके कम से कम तुम्हें टच तो करूं। सच को मान क्यों नहीं जाती तुम? रूसी अदब में एक कहावत है कि जो चीज इंसान के दिल में चल रही होती है ना, वो उसके अमाल से सामने आ ही जाती है। तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो, मगर मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे करीब आने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो अब से तुम जो करोगे तुम्हें वैसा ही जवाब मिलेगा। संभल के रहना जनाब।